स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। और हम इस समय परमेश्वर का थैंक यू करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। उसकी तारीफ करते हैं। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। रोमियो 4 अध्याय और उसका 16 आयत से लेकर के हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि रोमियो 4 अध्याय उसका 16 आयत से, हालेलुया, और हम उस वचन को रियलाइज करेंगे और अपने जीवन में उसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तो जिस किसी को मिल गया है आप में से, हालेलुया, उसे पढ़ना है 16 से लेकर के 17 तक। आप में से जिस किसी को मिला है, शर्माना नहीं है, बल्कि तुरंत उसे निकाल के उसे पढ़ना है। रोमियो कितना बोले? 4 अध्याय उसका 16 आयत से लेकर के 17 आयत तक निकालिए। पढ़ेंगे। इस कारण प्रति विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए सिद्ध हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो सब का पिता है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के समान सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। आमेन, आमेन। थैंक यू बेटा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का थैंक यू करेंगे, आवाज बंद कर लेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सचमुच में हालेलुया, इस वचन को बार बार हम इसे दोहराते हैं और जितना भी हम इस वचन को पढ़ें उतना ही कम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम थैंक यू करते हैं। अगर हेडिंग हम ऊपर से देखेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, विश्वास के द्वारा, हालेलुया, वह लिखा विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। हालेलुया। यह लिखा विश्वास के द्वारा ही प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा हमें मिलता है विश्वास के द्वारा? कैसी प्रतिज्ञा हम पाते हैं विश्वास के द्वारा? क्या किसी मनुष्य के द्वारा की गई प्रतिज्ञाएं? क्या हमारे दोस्तों के द्वारा की गई प्रतिज्ञाएं? क्या हमारे बाप और दादों के द्वारा की गई प्रतिज्ञाएं? क्या हमारे पड़ोसी के द्वारा की गई प्रतिज्ञा? क्या इस संसार के राजाओं के द्वारा की गई प्रतिज्ञाएं? क्या चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, क्या ऐसे लोगों के द्वारा की गई प्रतिज्ञाएं? बिल्कुल नहीं। यहाँ वचन कहता है परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के लिए की गई प्रतिज्ञाओं का मिलना, यानी जो वायदा, जो आशीष, जो बरकत, जो छुटकारा, जो उद्धार, जिस भी चीज के बारे में परमेश्वर ने बात किया। याद रखिए, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो, वचन को पढ़ने वाले हो, उत्पत्ति से लेकर के अगर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ोगे तो अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर ने हम विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, हालेलुया, जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए किया है उन सभी को हमें कैसे मिलता है? क्या उसके लिए हमें कोई कीमत चुकाना पड़ता है? क्या हमको कुछ करना पड़ेगा प्रतिज्ञाओं को मिलने के लिए? अगर प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा किया गया है, उसे पाने के लिए अगर हमें परिश्रम करना है तो उसे प्रतिज्ञा नहीं कहते, उसे मजदूरी कहते हैं। मजदूरी में और प्रतिज्ञा में बहुत अंतर है, याद रखना। हालेलुया। आप सुनने वालों को मैं एक बात बताता हूँ। मजदूरी मिलना, उसकी
उपकार का बात नहीं होता, वो उसका हकदार है, पर प्रतिज्ञा वो अनुग्रह से मिलता है, वो दया के साथ वो उपहार स्वरूप मिलता है, ठीक है ना। तो प्रतिज्ञा में सिर्फ विश्वास आधारित है, ओनली ऑन विश्वास। विश्वास और विश्वास के साथ कहना, ये दोनों बात के द्वारा ही परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मनुष्य के जीवन में पूरा होता है, ठीक है। तो हमने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर जो है वह प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में तब पूरा करता है जब हम उन प्रतिज्ञा के बारे में, अलग अलग प्रतिज्ञा के बारे में विश्वास करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति बीमार है और बीमारी दशा में वह यीशु मसीह के पास में आता है और उसने वचन में सुना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो वो एक प्रतिज्ञा का वचन है और उस प्रतिज्ञा के वचन के ऊपर में उस व्यक्ति को विश्वास करना होता है अपनी बीमारी दशा में कि यीशु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अभी हुआ नहीं है चंगा, लेकिन वो विश्वास के द्वारा उस वचन के ऊपर में दावा करता है कि प्रभु मेरी ये जो समस्या है, चाहे आपका सिर का दर्द हो उसका नाम लेकर के कि मेरा जो सिर का दर्द है तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुका है, मेरा पेट का दर्द है तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, मेरे पांव का दर्द है तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, कैंसर की समस्या है तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, टीबी की समस्या है तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, ब्रेन ट्यूमर है तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। यानी आप जिस विषय में बीमार हो उस बीमारी का नाम लेकर के उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को विश्वास से बोलना कि प्रभु मेरा ये बीमारी था, अब मैं इस बीमारी को इस वचन के द्वारा अपने जीवन से दूर करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, इसलिए ये बीमारियां मेरे शरीर में वास नहीं कर सकता, इसलिए मैं चंगा हो चुका हूँ। तो यही है, यानी आपने विश्वास से बोला है। तो विश्वास, कई सारे लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाला चीज नहीं, विश्वास बोलने वाला चीज है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम विश्वास रखते हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा, तो वो तुम्हारी मानेगा। यानी कहना है, विश्वास रखने वाला कहता है, ठीक है। हालेलुया। तो इसी तरह से विश्वास जो होता है वो प्रतिज्ञा पर, है ना, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, जो वायदा परमेश्वर ने कहा, है ना। अब एक व्यक्ति गरीब दशा में परमेश्वर के पास में आता है ना, दरिद्रता है, उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत दुखों में गुजारा है, समय पर उसे रोटी नहीं मिलती थी, कपड़े अच्छे पहन नहीं पाते थे, है ना, घर टूटा हुआ था, घर है नहीं। अब ऐसे व्यक्ति परमेश्वर से बरकत कैसे ले? हालेलुया। विश्वास से बोलना कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा। हे परमेश्वर, तू मुझे गरीबी की श्राप से छुटकारा दे, तू मुझे इस बंधन से आजादी दे और मुझे आशीष दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है उसे कोई घटी और कमी नहीं होता। कहाँ लिखा? भजन संहिता 34 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है, यहोवा के दरबइयों पर किसी वस्तु की घटी नहीं होती। लिखा है यहोवा के दरबइयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। लिखा जवान सिंहों को घटी होगी पर यहोवा के दरबइयों को किसी भी भली बातों की घटी नहीं। अब भजन संहिता 23 अध्याय में 1 आयत में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यानी उस वचन के ऊपर में आपने अपना विश्वास से दावा रखना है कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है। तूने कहा प्रभु यीशु मसीह कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, तो प्रभु तू अच्छा चरवाहा इसलिए है ताकि तू मेरी घटी और कमी को पूरा कर सके। तो आपका विश्वास, यानी वहां एक प्रतिज्ञा रखा हुआ। आप याद रखो, आपको एक बात समझना है, आप जिस विषय में कमजोर हो, है ना, तो उस चीज को अपने
आपको आपके हाथों में परमेश्वर का वचन दिया गया है। आप वचन में से ढूंढो, उसे पढ़ो दिन रात कि परमेश्वर तू मेरे लिए कहाँ बात की है, मेरे इस समस्या के बारे में तूने किस जगह बात की है, ताकि मैं उसे निकालूं और उसके लिए मैं प्रार्थना करूं, प्रभु को बोलूं कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है और मैं इस पे दावा रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तूने जो वचन, ये वचन बोला है, वो वचन तूने मेरे लिए बोला है। हालेलुया। तो परमेश्वर बरकत देता है, फिर परमेश्वर काम करता है। नहीं, परमेश्वर बोलता है हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में जो है मेरे वचन का अच्छा नॉलेज है, ये जानता है मेरी प्रतिज्ञाओं के बारे में, इसने ढूंढा है, इसने खोजा है और ये विश्वास भी करता है मेरी बातों के ऊपर में। इस लेकर के मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा जिस पर ये दावा रख रहा है विश्वास के द्वारा, जिस पर ये अपना विश्वास को प्रकट कर रहा है, जिसके ऊपर ये अपने विश्वास की लड़ाई ले रहा है, मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। हालेलुया। एक बार याकूब जब अपने पिता के घर से लाबान की ओर जा रहा था, तो जब रात हुई तो वो एक पहाड़ी के ऊपर में था और रात वहीं बिताया उसने। कुछ पत्थरों को चुन करके अपना सिरहोना बनाया और वहां सोया। और जब वो सोया तो रात में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने दर्शन में क्या देखा, सपने में क्या देखा कि जिस जगह में वो सोया है वहां से एक सीढ़ी स्वर्ग पर गया है और उस सीढ़ी के ऊपर से स्वर्गदूत चढ़ रहा है और स्वर्गदूत उतर रहा है और बीच में यहोवा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पवित्र आत्मा वहां खड़ा है। और फिर उस समय परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरा पिता इसहाक का परमेश्वर और अब तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा। तो इस वचन को परमेश्वर ने, हालेलुया, याकूब की जिंदगी में बोला। अब एक बार जब याकूब लगभग 21 साल तक वहां रहा, कहाँ, अपने मामा के पास, वहां अपने ससुराल में रहा, तो जब परमेश्वर ने उसे अपने गांव भेजा तो उसने जब रास्ते में से जब आ रहा था तो उसे याद आया कि परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि वो मुझे जरूर आशीष और बरकत देगा। तो उसने क्या किया, उस सारी रात बैठ करके उस वचन को लेकर के प्रार्थना करता रहा। वहां एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उस स्वर्गदूत को उसने पकड़ा रहा। स्वर्गदूत बोलता है मुझे छोड़, मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह हो चुका है, तेरी प्रार्थना को लेकर के जाने का मेरा टाइम हो रहा है। वो कहता है जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे, जब तक तू मुझे आशीषित ना करे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे? उसने अपने विश्वास को, हालेलुया, उस वचन पर प्रकट किया कि परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। तो फिर स्वर्गदूत उसे कहता है तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब। वो कहता है कि आज से याकूब नहीं, क्योंकि याकूब धोखा देने वाला नाम कहलाता था। उसने कहा आज से तेरा नाम इजराइल होगा, यानी बढ़ने वाला और आशीषित और शुद्ध मन वाला, अच्छे मन वाला, परमेश्वर को भाने वाला, वो नाम कहलाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तू बरकत पाएगा। बाइबल कहता है कि याकूब बहुत ही आशीषित व्यक्ति हुआ। हालेलुया। याद रखना, बाइबल कहता है कि उसके पास में कई सारे नौकर चौकर, कई सारे भेड़ बकरियां हो गया था। हालेलुया। तो आप और हम विश्वास से आप उस प्रतिज्ञा को, जो वचन में लिखा है, जो आप हमारे मुंह से कई बार वचन को, प्रतिज्ञाओं को वचन के द्वारा सुनते हो, उस पे अपना अधिकार रखना। कैसे? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर तूने अपने दास से बोला है, तू उसे पूरा करेगा मेरे जीवन में। परमेश्वर तूने अपने वचन में बोला है, तू उसे पूरा कर मेरे जीवन में। अधिकार रखना, हालेलुया, विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त करना। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। लिखा है इसी कारण इस प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। याद रखिए, यहाँ लिखा है ना, यहाँ प्रतिज्ञा लिखा है विश्वास के ऊपर में आधारित है ना, किसी घूस के ऊपर नहीं। जब हम अन्य जाति थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, तो हम ऐसा बोलते थे कि अगर हमको ये मिल जाएगा तो हम ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, ऐसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, है ना, पाठा दे देंगे, ये कर देंगे, है ना।
तो वहां पे अविश्वास नहीं था, वहां पे हम क्या कर रहे थे, उसको कीमत अदा कर रहे थे और वो कीमत हमसे लेता था। वो कई बार हमें प्रतिज्ञा करने के लिए बोलता भी था कई बार कि आपको ये देना पड़ेगा तभी आपके जीवन में ऐसा हो, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं अलग है, हमारा प्रभु उससे कहीं अलग है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है वो सबसे अलग है। तो वो क्या कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर में, हमें भरोसा रखना है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर में, और उस प्रतिज्ञाओं को कहना है कि परमेश्वर ये जो प्रतिज्ञा है वो मेरे लिए है, तूने इस प्रतिज्ञा को मेरे लिए बनाया है। हालेलुया। आगे लिखा है कि अनुग्रह की रीति पर हो, यानी दया के अनुसार, अनुग्रह मतलब दया पे दया, दया के अनुसार हो, कि वह उसके सब, वह मतलब परमेश्वर उसके, किसके, हमारे सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, यानी जो कोई विश्वास करने वाले लोग हैं उन सब के लिए क्या हो, दृढ़ हो, यानी क्या प्रतिज्ञाएं, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, यानी यहाँ इजरायलियों के लिए बोल रहा है ना, केवल इजरायली लोगों के लिए नहीं है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, यानी हम अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं। अब्राहम को व्यवस्था नहीं मिला था, पर अब्राहम ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। परमेश्वर कैसे विश्वास किया? परमेश्वर ने अब्राहम को संतान नहीं था, याद रखना, अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, अब्राहम के पास में बहुत सारा बरकत था, लेकिन उसके पास में एक कमी था, और वो कमी यह था कि अब्राहम की पत्नी बांझ थी और अब्राहम को कोई बेटा और बेटी नहीं थी, एक भी नहीं था, बस इस चीज में वो गरीब था। तो परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को कि अब्राहम तू अपने माँ बाप के गांव को और घर को छोड़ करके वहां चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बरकत भी दूंगा, और मैं तुझे ऐसा वंश दूंगा कि उस जगह में, जो जगह मैं दिखाऊंगा वो जगह भर जाएगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उस बात पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर में क्या किया? भरोसा किया, और उसने कदम उठा लिया, और उसने सच्चा माना विश्वास करने वालों को, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा माना। उसने कहा कि यस परमेश्वर, मेरा बिलीव है कि तू मेरे लिए ऐसा काम करेगा, और उसने कदम उठाया और चल पड़ा। यानी वो चलना विश्वास को दर्शाता है कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे प्रतिज्ञा वाले वचन के ऊपर में भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। तो लिखा है कि वही जो, हालेलुया, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले, यानी हम लोग अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब्राहम को व्यवस्था नहीं मिला था। हालेलुया। लिखा वह तो, वही तो हम सब का पिता है, यानी वो हम सबका क्या है? पिता है। वो कैसा पिता? आत्मिक पिता है। किस रीति से? परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम के समान विश्वास करने वाले अब्राहम का वंशज कहलाएगा, और अब्राहम के समान ही बरकत पाएगा। जैसे अब्राहम ने विश्वास से आशीष को पाया, जैसे अब्राहम ने विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया, वैसे ही अब्राहम के समान भरोसा रखने वाले भी बरकत को पाएंगे, आशीष को पाएंगे, प्रतिज्ञाओं को पाएंगे। हालेलुया। अब लिखा, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। यहाँ लिखा है ना, बहुत सी जातियों का पिता, यानी परदादा, चिरब दादा, पता नहीं क्या क्या बनेगा वो। हालेलुया। पता नहीं वो कौन से दादा बनेगा, हमें नहीं मालूम, अगर उसका लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो ना वो बोलता है कि तू इतने पिता कहलाएगा, यानी तू पिताओं का पिता कहलाएगा। ऐसा लिखा, बहुत सी जातियों का पिता, अलग अलग जातियों का, एक जाति का नहीं, अलग अलग जातियों का पिता कहलाएगा। हालेलुया। अब लिखा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। किस परमेश्वर के सामने? बोलो, यहोवा परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने, पवित्र आत्मा के सामने। हालेलुया। लिखा है कि उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जिस पर आपने और हमने विश्वास किया है। हालेलुया। सुनना ध्यान से मेरे विश्वासी भाई बहनों, जिस परमेश्वर पे आपने विश्वास किया है, हालेलुया, उस परमेश्वर के सामने, और जो मरे हुओं को जिलाता है, आपका और हमारा परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। यही रुकना है हमें। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था और फिर से बताता हूँ। क्या लिखा है? जो बातें है ही नहीं, लिखा उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। यानी ये कौन सी बातें?
यानी हालेलुया, सारा का गर्भ खत्म हो चुका था। वो बच्चे किसी भी कीमत पे दे ही नहीं सकती थी, क्योंकि 90 साल की स्त्री थी, कैसे देती वो बच्चा, पैदा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो फिर भी कहता है कि तेरा जो होगा वंश होगा और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और सारा से उत्पन्न होगा। और अब्राहम ने बोला ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा बेटा है, मैं अंगीकार करता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने एक बेटा दिया है। हालेलुया। तो उसने जो है नहीं उसका नाम ले रहा है, वो बोल रहा है हाँ है, परमेश्वर तूने मुझे बेटा दे दिया, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्या आप ऐसे विश्वास करने वाले हो? खुदावंद यही तो हम विश्वासियों को देखता है। आज विश्वासी क्यों ऐसा है? आज विश्वासी की जिंदगी में क्यों बरकत की घटी होती है? आज कई सारे चर्चों में, कई सारे चर्च में, कई सारी जगह में विश्वासी क्यों गरीब और दरिद्र है? क्यों विश्वासी दुखों और तकलीफों का सामना कर रहा है? क्यों विश्वासियों के जीवन में समस्याएं हैं? क्यों विश्वासी आज भी विश्वास होने के बाद भी दुखों और तकलीफों का सामना कर रहा है? हालेलुया। यद्यपि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। यानी परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें कलेश ही कलेश भोगना पड़ेगा। कुछ समय का क्लेश और दुख होगा, ये हम मानते हैं, पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, उस पर घोषणा करने के द्वारा, उसे अंगीकार करने के द्वारा वो व्यक्ति जिस गड्ढे में पड़े हैं, जिस दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं, जिस समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे गरीबी हो, श्राप हो, बीमारी हो, चाहे किसी भी तरह का कर्ज हो, हालेलुया, उस चीज से परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा। कब? जब एक व्यक्ति अपनी आशीषों के ऊपर में कब्जा करेगा विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा विश्वास करने वाले लोग, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगा, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल होगा। कि आपको चंगाई चाहिए, विश्वास के साथ आपने बोलना है, वो पॉसिबल होगा। कि आपको आशीष चाहिए, आपको गरीबी से छुटकारा होना है, आपको विश्वास से उस प्रतिज्ञा जो बाइबल में परमेश्वर ने बोला है उसके ऊपर में आपको क्या करना है? हालेलुया, घोषणा करना है, उसे बोलते रहना कि प्रभु तूने मुझे बोला है, तू मुझे देगा, तू मुझे देगा। तू जब तक परमेश्वर ना दे तब तक आपको अपने अंगीकार को बनाए रखना है कि परमेश्वर तू देगा, उसके वचन के ऊपर में घोषणा। हालेलुया। तो आपने उसका नाम लेना है कि परमेश्वर तू मुझे बरकत दे चुका है, परमेश्वर तूने मुझे एक बिजनेस दे दिया है, परमेश्वर तूने मेरे घर को बदल दिया। यानी लगातार बोलना, जब तक आप उस चीज को देख नहीं लेते तब तक बोलना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, शुरुआत में जब गर्भवती होती है तो उसका पेट दिखता नहीं। याद रखना, मैं आप में से स्त्री लोग हो, ठीक है, इस बातों को बुरा नहीं मानना, ठीक है ना, जो सच है वो सच है, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है। तो जो स्त्री लोग होते हैं शुरुआत में जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उसका गर्भ दिखता नहीं, लेकिन समय के अनुसार अंश वो बच्चे बढ़ते जाते हैं और उनका जो शरीर होता है वो प्रूफ करने लग जाता है कि हाँ, इसने गर्भ को धारण किया है। हालेलुया। पहले तो वो छिपा हुआ रहता है, पहले वो किसी को नहीं दिखता, हालेलुया, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकट होता जाता है और अंत में जब राइट टाइम आता है, जब सही समय आता है, तो उस समय वो डिलीवरी तक पहुंचता है और फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है। फिर उस बच्चे के साथ वो आनंद मनाती है। यानी जब तक, हालेलुया, वो प्रेग्नेंट है तो वो मानती है कि मेरे पास में एक बच्चे की आशीष है। वो घोषणा करती रहती है कि मैं माँ बन चुकी हूँ। उसका शरीर उसे जवाब देता है कि तू माँ बन चुकी है और वो माँ बनने के अपने अधिकार रखती है कि मैं माँ बन चुकी हूँ, है ना। यानी उसको आशीष मिल चुका है बच्चे की। ठीक उसी तरह से ना आपको अपने बरकत के ऊपर में बोलना कि परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया। और जब तक वो खड़ा नहीं, जब तक वो आपके जीवन में नहीं प्रकट हो रहा है, तब तक आप बोलते रहना। फिर आप जब आप बोलते रहोगे और वो गवाही बन करके खड़ा हो जाएगा, तब आप गवाही के लिए खड़े हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
तो बाइबल कहता है कि वह उनका नाम, उन आशीषों का नाम, उन बरकतों का नाम, उन चीजों का नाम, हालेलुया, उस चीज का नाम ऐसे लेता है मानो वो है, जो कि वो है ही नहीं। कहता है जो बातें है ही नहीं वो बात दिखता ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं वो उसका नाम लेता है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, हालेलुया। अगर कुरिन्थियों की किताब में लिखेंगे तो वहां लिखा है कि हम अनदेखी हुई बातों पर नहीं परंतु अनदेखी बातों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? अनदेखी चीजों का नाम लेते हैं कि मानो वो है, हालेलुया, आमीन। तो अगर मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, आपका बिलीव, आपका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर में गहरा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप निर्बल मत हो, आप शरीर को देख करके मत चलो, क्योंकि जो शरीर को देख करके यानी देखी हुई चीजों के अनुसार चलता है वो हार जाता है, पर जो बिना देखी हुई चीजों के ऊपर में भरोसा करके चलता है कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो होगा ही होगा मेरे जीवन में, तो वो होगा, हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह याईर नामक एक व्यक्ति का बेटी मरने वाला था और वो कहता है कि प्रभु तू मेरे बेटी के मरने से पहले उसके सिर पर हाथ रख ताकि वो जीती रहे, और उसके घर से आकर के कहता है कि गुरु को अब तंग मत कर क्योंकि देख तेरी बेटी मर चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी, हालेलुया। यानी हालेलुया, उसने तब तक विश्वास रखना है जब तक यीशु मसीह उसको जीवित ना कर दिया, हालेलुया। और उसने विश्वास रखा, यानी वो बोलता रहा कि नहीं मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, नहीं मेरी बेटी जिएगी, मैं देखूंगा अपनी बेटी को जिंदा देखूंगा। और उसने देखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसने देखा और ब्लेस हुआ, हालेलुया। आप देखोगे, हालेलुया, आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप घोषणा करो, आप अपने जीवन के ऊपर में घोषणा करो, जिस हिस्से में आप कमजोर हो, जिस चीज में आप निर्बल हो, उस चीज के ऊपर में परमेश्वर का वचन ढूंढो। कहाँ परमेश्वर मुझे इस चीज के लिए बात कर रहा है? क्या परिवार टूटा है? तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मेल मिलाप करवाने आए हैं, परिवार के लिए वहां घोषणा करो। कहाँ लिखा है? अगर आपका है ना बिछड़ा, क्या बोलते पति पत्नी में दूरियां बनी है, तो आपने वहां घोषणा करना है परमेश्वर से। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मनुष्य कोई अलग ना करे, वो एक तन होंगे। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं और मेरा घराना एक तन होंगे, कोई ऐसी चीज मुझे और मेरे घराने से अलग नहीं करेगा, हालेलुया। तो आपने अपनी प्रतिज्ञाओं को ढूंढना है, वचन को पढ़ने वाला बनो और वचन में से प्रतिज्ञाओं को निकालने वाला बनो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो पाओगे, पहला है मांगो तो दिया जाएगा। तो आपने मांगा, हो सकता है आपने सही तरीके से नहीं मांगा, तो आप ढूंढो, तो आपको ढूंढना है। और जब आपको मिल गया वचन में कि आपका समस्याओं से यहाँ बात कर रहा है, फिर आप खटखटाओ। यानी खटखटाने का मतलब होता है बराबर घोषणा करते रहना, बराबर बोलते रहना। खटखटाने का मतलब क्या होता है? बराबर बोलते रहना उस वचन को कि परमेश्वर तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, है ना। याद रखना, तो परमेश्वर जरूर आपको बरकत देगा। आपने बोलना है परमेश्वर को हमेशा कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर चुका है, तू मुझे आशीष दे चुका है, हालेलुया। अपने घर में बैठ करके अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक साथ हाथ पकड़ करके घोषणा करते रहना कि प्रभु जी आपने मुझे ये आशीष चाहिए था, आपके वचन में यहाँ लिखा है, आपने मुझे दे दिया है यीशु के नाम में, और मेरा परमेश्वर आपके लिए वैसा करेगा। आओ अपने आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और इस समय हम सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरी प्रतिज्ञाओं के ऊपर में विश्वास करता हूँ। परमेश्वर जो वायदा तूने मेरे लिए किया है, खास तेरे वचन में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य के अंतिम पेज तक तूने जो वायदा, जो प्रतिज्ञा किया है, वो तूने मेरे लिए किया। परमेश्वर मैं उसे ढूंढूंगा, मैं उसे पाऊंगा और मैं उस पर अपने विश्वास के द्वारा अधिकार रखूंगा पिता। और परमेश्वर मैं तेरे हर एक वायदे के ऊपर में विश्वास करता हूं, क्योंकि जो वायदा, जो प्रतिज्ञा तूने किया है किसी मनुष्य का नहीं प्रभु। आपने कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, यानी
झूठा प्रतिज्ञा करे। तूने कहा मैं सच्चा हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं आमीन हूँ और मेरी प्रतिज्ञाएं तुझ में पूरा होगा यीशु के नाम में। मेरी प्रतिज्ञाएं तुझ में पूरा होगा यीशु के नाम में। मेरी प्रतिज्ञाएं तुझ में पूरा होगा। तूने ऐसा कहा है मेरा परमेश्वर। हे पिता, तेरा वायदा मेरे घराने में पूरा होगा। जैसे तूने अब्राहम के जीवन में तूने अपने वायदे को पूरा किया, जैसे तूने परमेश्वर अपने वायदे को मूसा की जिंदगी में पूरा किया, नूह की जिंदगी में पूरा किया, हनोक की जिंदगी में पूरा किया, इसहाक के जीवन में पूरा किया, याकूब के जीवन में पूरा किया। तूने जो वायदा, तूने जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पिता, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा किया। परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञाएं जो तूने अपने दास दासियों के जीवन में पूरा किया, इजरायलियों के जीवन में पूरा किया, तुझ में विश्वास रखने वालों के जीवन में पूरा किया, आज से तू मेरे जीवन में पूरा करेगा अपने पिता। मैं तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखता हूँ परमेश्वर। मैं उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर मैं कोई शक न करूंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली हर एक शक की दीवार, संदेह की दीवारों को हम तोड़ते हैं पिता। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा जीवित परमेश्वर है। तू मुझे आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। तू मेरे जीवन में चमत्कार उंडेलने वाला परमेश्वर है। खुदावन तू महान है। आज जितने लोगों ने परमेश्वर पिता इस वचन को सुना, उनके जीवन में तू काम कर। अभी मैं नहीं जानता परमेश्वर वो कौन सी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले रहा है, परंतु वो जिस भी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में घोषणा कर रहा है, ले रहे हैं, तो उसके जीवन में काम कर खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ पिता, हर वो जन अभी मेरे साथ हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उसकी जिंदगी में छुटकारा आए। अगर कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी वाले स्थानों पर हाथ रखे। जिस हिस्सों में आप कमजोर हैं वहां हाथ रखो और यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जिंदगी में परमेश्वर बरकत को लेके आए। आपकी गरीबी जाती रहे, आपकी कंगाली जाती रहे, आपकी निराशाएं आशा में आ जाए, आपका टूटा हुआ परिवार टूट जाए, आपका बिजनेस ग्रो करे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए नए दरवाजे खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बंधन टूटे आपका, हर गढ़ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप किसी श्राप के नीचे में हैं तो आज यीशु मसीह के लहू, वचन कहता है कि यीशु के लहू के द्वारा हम आजाद किए गए। तो वचन कहता है कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी है। वचन कहता है कि अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। हर एक सांप का बंधन, हर एक जुआ आज सुनने वाले हर एक लोगों की जिंदगी से टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा, मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे अनुग्रह में मांगता हूँ। थैंक यू जीसस। जितने लोगों ने आज एक साथ मेरे साथ एक मन है, उसके लाइफ में तेरा पवित्र आत्मा काम करे और होली स्पिरिट की सामर्थ्य इन सब के ऊपर में डेरा डाले। आप ब्लेस और प्रभु आपसे प्यार करता है। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन।